इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी कह रहे हैं उनको बता दो, हमने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कहा है कि पानी के भाव की जमीन को सोना देकर खरीद लो, ताकि बेचने वाला खुशी खुशी जमीन और आशीर्वाद दे, लेकिन मंदिर भव्य व प्रांगण भव्य बनाओ। सही बात है, वो राम जी की भूमि हमें जिस दाम पे मिलती है हम लेंगे, ये हमारी संपत्ति है, हिंदुओं की संपत्ति। जब यहूदियों ने इसराइल में औने पौने दाम पे लिया और अपने आप को बसाया, तो आज इजराइल खड़ा है और हम 18 करोड़ का हिसाब मांगने चाहिए उस कालनेमियों के लिए। अरे उसे मार के फेंक दो यहां से वहां, लट लेके दौड़ा दो उनको। राम और अयोध्या हमारा है, वो किसी भी कीमत पे। और 25,000 करोड़ अभी पहुंचा है। एक आह्वान करे श्री राम मंदिर ट्रस्ट, फिर 25,000 करोड़ हम हिंदू दे देंगे। परंतु अयोध्या को आप ऐसे बनाओ कि पूरी सभ्यता, पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाए कि हमारी राम जी की लड़ाई 500 साल से चल रही थी और वो उसकी परिणति वो भव्यता में दिखे। थैंक यू राजेश जी। श्रवण पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम है कि आपको फेक नरेशन से बचाना, और यही हम सबका प्रयास है। सूरभि जी कह रहे मेवात के राज चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप जी तो दूसरी तरफ कुंजा भील है, ये है देश पर मिटने वालों का बलिदान। राणा और भील, हम कब जाति मानते थे? हमें जातियों में बांट दिया गया। जाति मैं आपको त्रिभुवन सिंह जी को भी लाने वाला हूँ, और इस पे और काफी सारे विद्वान आएंगे। मुझे थोड़ा सा मेरी स्टडी में इतना समय जाता है कि मैं क्या बताऊं। तो आपको कैसे जातियों में बांटने का षड्यंत्र हुआ, वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे आपको, ताकि ज्ञान की एक धारा चल निकले। विशाल सिंह जी बात ठीक कह रहे हैं। ट्रस्ट इस ब्लैकमेलर पर मानहानि का मुकदमा करे, जेल में क्यों नहीं भिजवाता? ट्रस्ट ने भी जवाब तो दिया, ये भेज देंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि योगी जी ढक कर दो इसका, जैसे सोमनाथ भारती का किया था। गौरव जी, वहां कोई लेफ्ट विंग विंग नहीं है, सब राष्ट्रवादी हैं। आज आप देखिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को लेफ्ट कहा गया। उनकी जीत पर यहाँ की बरखाएं, यहाँ की राजदीपें, यहाँ की सागरिकाएं बड़ी उछल रही थी। उस मैक्रो ने, लेफ्ट ने, पर नेशनलिस्ट है, तो उसने क्या किया, अपनी ही पार्टी की एक कैंडिडेट, कल की घटना है, वो हिजाब पहनकर प्रचार कर रही थी, उसकी उम्मीदवारी ही कैंसिल कर दी, बाहर कर दिया। नेशनलिस्ट मतलब नेशनलिस्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि। और ये लड़ाई आपको कहानी कम्युनिस्टों की के प्रथम चैप्टर में साफ क्लियर है कि क्या उनकी उनकी थ्योरी है इंटरनेशनलवाद की, मानवाधिकार इंटरनेशनलवाद, लोकतंत्र इंटरनेशनलवाद, समानता के ढिंढोरे उनका इंटरनेशनलवाद, उसके बाद जो है नारीवाद उनका इंटरनेशनलवाद। वो राष्ट्र को तोड़ने के लिए 6 तरह के दीमक का उपयोग करते हैं। उन दीमकों को ढूंढ ढूंढ कर उस पर फिनाइल छिड़कना है, बस। आशीष नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक यूट्यूब मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातनी परिवार कह रहे हैं राम मंदिर को कुछ घटिया लोग बदनाम करने की कोशिश करें, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आप पार्टी नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भुगतेगा, जिसने किया वो नाश हो गया। राम को सोनिया ने क्या कहा, सोनिया की सरकार ने, राम नहीं है। कुछ दिन बाद कांग्रेस का वजूद ही नहीं है, देख लो आप। ये राजीव गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी का सोनिया के ही पति थे, पर वो बेटीगन 40 जो सोनिया आई, राजीव ने क्या किया, ताला खुलवाया। एक इतना जल्दी कोई नहीं खुलवा सकता था। फैसला आया, सुबह और शाम में ताला खुलवा दिया, न्यास करवा दिया, उसका जो है शिलान्यास करवा दिया। पर ये क्या बोली कि राम नहीं है। देखो, मंद बुद्धि बेटे की माता कहलाती है, मंद बुद्धि। और देखते जाओ। अमित मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत वंदन। हमारे अखिल भुवन स्वामी राज राजेश्वर महाराजा राघवेंद्र सरकार का महल बन रहा है, इन मक्कारों से कहें कि अपनी छाया भी न डाले यहाँ। मक्कारों भाग जाओ,
राम जी के एक धनुष की टंकार से तुम्हारी नानी 7 पुश्तों में जो होगी ऊपर बैठी, वो भी उनकी भी तुम्हारे लिए रूह ही कहूंगा, आत्मा तुम्हारे में है नहीं, तुम उनकी रूह कांप जाएगी। मक्कारो भाग जाओ। सनातनी परिवार का श्री रामचंद्र जी के विद्यालय में शुद्ध और आदिवासी इकट्ठे पढ़ते थे, हम कब राज्य राजनीति के चक्कर में अलग अलग हो गए पता ही नहीं चला। यही तो हमें हमें सनातन को पकड़े रखना है, आपस में नहीं लड़ना है, पार्टी व्यक्ति के चक्कर में मत लड़िए, सनातन को मूल बनाइएगा। सब आपके, आप लोग कहता है इनके बाद कौन, जैसे कहते हैं मोदी जी के बाद कौन, अरे सनातन को इतना विस्तार दो ना कि मोदी जी हो या दूसरे हो, सब कहे हम सनातन, हम सनातन, हिंदुओं के लिए ही काम करें। ये थॉट प्रोसेस करने की जगह उनके बाद कौन, यानी आपकी पूरी धारा बहुत बहुत सी सक्रिय है और इसका फायदा उठाया जाता है। इतना सनातन कर दो कि इजराइल में कोई भी आए, इजरायलियों को कोई नुकसान नहीं होना है, वो तो फिलिस्तीन की ठुकाई करेगा। ये पता होना चाहिए। कह रहे हैं सचिन जी सर, हिंदू इकोसिस्टम इज वेरी वीक, क्योंकि हिंदू इकोसिस्टम को अगर आप समझेंगे तो 3-4 चीजें समझनी होगी। पहला हिंदू इकोसिस्टम का पार्ट था मंदिर, जो ध्वस्त कर दिया गया, और मंदिर के पैसे आज सरकारों ने कब्जे कर ली, सबकी सरकारों ने, सबकी सरकारें उसमें सम्मिलित, उसमें सब है, और उसी से जो बांग स्थल है हरे सफेदों का, उसको फंड करते रहे। तो हमारा पहला इकोसिस्टम का पार्ट क्या था, मंदिर, वो ध्वस्त हुआ। दूसरा थी हमारी जाति, जातिवाद नहीं, जाति, वो गिल्ड के रूप में काम करता था, नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। ब्राह्मण का बच्चा बेरोजगारी के लिए नहीं भटकता, बेरोजगार नहीं होता था, उसको पहले से मालूम उसको क्या करना है। लोहार को पहले से मालूम क्या है, क्षत्रियो को पहले से मालूम क्या है, कुमार को पहले से मालूम क्या है। तो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शहर की अर्थव्यवस्था तक वो उतना कितने लूट के ले गए, तब भी हम जीडीपी में उस जमाने में जब ये आए तब हम 30% 29% का योगदान देते थे। तो हमारा पहला, उसका ग्राम आधारित जो जाति व्यवस्था थी वो टूटा। पहला मंदिर हमारे, दूसरा जाति हमारी, तीसरा हमारी ग्राम आधारित व्यवस्था, और चौथा हमारी अब टूट रही है परिवार व्यवस्था। हमारी इकोसिस्टम महाराज मनु ने इस आधार पे बनाया था, फोर्ड फाउंडेशन वाला नहीं, इकोसिस्टम। मंदिर जो है, मंदिर में लोगों के दान आते थे, मंदिर से कल्याण के कार्य होते थे, शिक्षा, अस्पताल, गरीबों को भोजन, ये सब मंदिर से चलता था। जो ब्राह्मण होते थे वो, उनको समाज जो है उनको सपोर्ट करता था। वो पूरी जो उनका गुरुकुल है वो समाज के सपोर्ट से चलता था। आज समाज ने हाथ खींच लिए हैं, परिवार टूट रहे, तो हम अपने इकोसिस्टम, हम उनके इकोसिस्टम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने इकोसिस्टम जो सनातन का, उसको पुनः पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत सम्मान, बहुत स्नेह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग स्नेह देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि हम एज एज ए सनातनी सोचना शुरू करें, सब चीज भूल जाएं, सिर्फ ऐसे सोचे सनातनी। देखिए कैसे पूरा देश, पूरी दुनिया कैसे बदलती है। अभी थोड़ा ही से लोगों ने सोचा है तो देखो कितना बदलाव आ गया। जब सब सोच लेंगे, जो 80 करोड़ जो हमारी जनता है हिंदू, फिर सोचो क्या होगा। ये भागते फिरेंगे मच्छर। श्रीधर जी की का सुपर चैट नहीं वर्किंग कर रहा, कोई बात नहीं। आप अगर, जो लोग चाहते हैं सुपर चैट में ऐसे भी पूछना, वो व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8826291284। अगले दिन से अब तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। और प्लीज इस बार सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोग भर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भरिए, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन आप इकोसिस्टम नहीं बना सकते। कंटेंट को का मूल्य चुकाना पड़ेगा। पुराने गुरुकुल के लिए समाज को देना पड़ता था, तो कंटेंट का एक मूल्य है। मैं डोनेशन नहीं मांग रहा आपसे, उस कंटेंट का छोटा सा मूल्य चुकाना है, 100 रुपीज पर मंथ, ताकि सिस्टम ये पूरा इतना जो खड़ा किया गया है वो बिना किसी बाहरी निवेश, बिना किसी फोर्ड, बिना किसी विज्ञापन के खड़ा हो। वो सब अब जरूर कीजिए। आप जानते हैं कि कंटेंट में काफी सारे रिसोर्स लगते हैं, तो वो रिसोर्स कहाँ से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।